हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध जो कि आपकी एग्जाम में 2 प्रश्न तक आपके पूछे जाएंगे। 100% यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं और कोई भी एग्जाम हो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज यहाँ पर आपको देखना है कि किस प्रकार की छोटी छोटी एरर होती हैं जो आप गलती करके चले आते हैं। हाँ, ये चैप्टर आपको पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग तो लगेगा, लेकिन अगर ये टेस्ट आप लगा लेते हैं तो आज के बाद इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। चलिए पहला शब्द आपका पूछा गया है जो कि आपका हमेशा पूछा जाता है। कुमुदिनी किस प्रकार से सही लिखते हैं? कुमुदिनी, याद रखिए कुमुदिनी, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। कुमुदिनी इस प्रकार से लिखते हैं। लास्ट में मात्राएं आपका होती हैं इस प्रकार से और आपकी बड़ी इस प्रकार से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर आपका बी आया है। बिल्कुल सही जवाब है, कुमुदिनी इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपके लिए टफ हो सकता है ये प्रश्न। और यहां पर आपका जवाब देखिए, पहला पॉइंट आपका जो दिया है अधीन, ये अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। छोटा आ होता है फिर आपका धी होता है, इस प्रकार से ये होता है अधीन, इस प्रकार से लिखते हैं। आप देख सकते हैं मिष्ठान में तो गलती है, ये तो 2 गलती आपकी हो गई। अब यहाँ पर 2 बचे हैं, व्यावहारिक और अत्यधिक। याद रखिएगा इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपके अर्थात 2 ऑप्शन सही हैं। व्यावहारिक भी सही है और आपके यहाँ पर डी भी सही है। यहाँ पर बी और डी दोनों आपका होना चाहिए था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर याद रखिए दोनों ही आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्लेश, क्लेश किस प्रकार से सही लिखा जाता है? चलिए क्लेश जो आपका सही लिखा गया है वो किस प्रकार से सही लिखा गया है? और यहाँ पर आपका 3 का ऑप्शन राइट, जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। याद रखिए क्लेश इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सही लिखा जाएगा क्लेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। हमेशा से पूछा जाने वाला प्रश्न है श्रृंगार। और श्रृंगार जो लिखा जाता है किस प्रकार से? याद रखिएगा श्रृंगार, सही जवाब दीजिए, सभी लोग साथ में जवाब दीजिए। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पर श्रृंगार अर्थात जो ये श्रा बनता है, ठीक है, इसमें ये वाली मात्रा नहीं लगाई जाती है। सिर्फ आपका देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका केवल आपके डिफरेंस हो जाता है हर एक में। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल बताइए किस प्रकार से सही लिखते हैं? उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब यहाँ पर उज्ज्वल काफ़ी बच्चे यहाँ पर ए भी सही करेंगे, कोई बी सही करेगा, लेकिन त्रुटि क्या होती है? याद रखिए उज्ज्वल जो जा है, ऐसे जा ये वा के साथ मिला होता है और ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जिसका जवाब बी है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हिरण्यकश्यपु, क्या बोलते हैं? हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, कश्यप बोला जाता है। इससे आपको याद रहेगा कि बोलने के अकॉर्डिंग होता है हिरण्यकश्यपु। कश्यप मतलब कौन हुआ? सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। याद रखें हिरण्यकश्यप होता है इस प्रकार से। यहाँ पर आपकी सी में मात्रा आपकी छोटी चढ़ी होती है। ये त्रुटि आप लोग कर देते हैं कि हिरण्यकश्यप बोल देते हैं, तो कभी कभी आप हिरण्यकश्यप बोलने के अकॉर्डिंग आप सी में ही लगा देंगे, बल्कि शुद्ध क्या होता है? हिरण्यकश्यप होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कवित्री, जो कि हमेशा से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? चलिए कवित्री, कवइत्री क्या होता है? कवइत्री। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए है, जिसका जवाब ए है, बिल्कुल सही है। कवइत्री अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मात्राएं होती हैं कवइत्री, ये 2 मात्राएं आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, काफ़ी बच्चों की तैयारी यहाँ पर है। देखिए वही फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, 8 नंबर को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला है विदुषी।
विदुषी किस प्रकार से लिखते हैं? विदुषी किस प्रकार से लिखते हैं? विदुषी और विदुषी, विदुषी छोटी दू होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जिसका जवाब ए है बिल्कुल सही है। अच्छी तैयारी यहाँ पर काफ़ी बच्चों की है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कैसी तैयारी है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। जब 4 ऑप्शन में एक सही होता है तब समझ में आता है कि नहीं वाकई में त्रुटि कैसे ढूंढें। चलिए शुद्ध वर्तनी और 10 का ऑप्शन आपका यहाँ पर तो पता चल ही गया है कि जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन है? उज्ज्वल है ना, ये उज्ज्वल है। और यहाँ पर वैमनस्य होता है, ये तो आपका गलत हो गया। कवित्री तो देखो गलत ही है। प्रामाणिक दिया है बल्कि प्रामाणिक होता है, बड़ा पा होता है यहाँ पर, प्रामाणिक होता है। इस प्रकार से सही आंसर सिर्फ आपका कौन है? यहाँ पर आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? यहां पर देख सकते हैं प्रत्युपकार है, दुरावस्था है, कैलाश है। अब गलती क्या है तो याद रखिए प्रत्युपकार में देखो आंसर आपका जो सही है वो आपका ए सही है। संन्यास बिंदी भी होती है और आधा ना भी होता है। संन्यास या सन्यासी तो उसमें आपकी ये बिंदी भी होती है और आपकी ये जो ना है, दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर गलती क्या है, इसमें क्या गलती है तो इसमें आपका छोटा ऊ हो जाएगा। दुरावस्था में यहाँ पर दुरावस्था होता है, बड़ा रा यहाँ पर नहीं होगा। कैलाश में याद रखिए कैलाश जो लिखा है यहाँ पर आपका ये वाला सा होता है। इस प्रकार से गलतियाँ आपकी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि निम्न से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखना है 12 नंबर। अशुद्ध वर्तनी आपका कौन सा है? तो देखिए उद्घोष तो सही लिखा है, एकता भी सही लिखा है, तात्कालिक भी सही लिखा है, लेकिन उपरोक्त गलत है। अब उपरोक्त गलत है अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त। लेकिन लिखा किस प्रकार से जाता है ये समझिए। उपरोक्त किस प्रकार से लिखते हैं? उपर्युक्त लिखते हैं। कैसे? उ प और इसके बाद यु की मात्रा, इसके ऊपर हम लोग रा चढ़ाते हैं, फीका बनाते हैं, फीता लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं, उपर्युक्त होता है। इस प्रकार से याद रखें, अभी क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको देखना है, दिया है आपका यहाँ पर अंत्याक्षरी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका सही है, अंत्याक्षरी ये जो है पॉइंट बिल्कुल सही है। तो गलती यहाँ पर किस प्रकार की है इसको समझिए कि जो पूजनीय लिखा है ये पूजनीय गलत है। याद रखिए पूजनीय होता है, क्या होता है? पूजनीय। यहाँ पर इस प्रकार से जा पे पूरा पूरा जा होना चाहिए, आधा जा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से पूजनीय होता है, मतलब कि पूजनीय ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। दूसरा तदुपरांत दिया है, तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा होगी दो में, और कवित्री में आपकी ये मात्रा नहीं होती है, ये वाली मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से सही आपका क्या हुआ? अंत्याक्षरी। हर एक वर्ड को पढ़ते जाइए, हर एक वर्ड को पढ़ेंगे तो आधे टेस्ट के बाद पूरा टेस्ट आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। आधा टेस्ट लगाएंगे थोड़ा सा आपको दिक्कतें होंगी, अगर आपने समझ लिया तो 50% आप बिल्कुल सही करते चले जाएंगे। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी है, और अशुद्ध वर्तनी देख सकते हैं कौन सा है आपका, दिया है आपका प्रज्वलित। प्रज्वलित तो भाई ये तो आपका सही लग रहा है। देखो उज्ज्वल भी यहाँ पर सही हो गया। अब दो हैं, समुज्ज्वल, दूसरा है समुज्ज्वल। अब यहाँ पर समुज्ज्वल, देखो समुज्ज्वल, दोनों ही पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये जो गलती तो है ही, साथ में ये भी पॉइंट आपका गलती है। क्यों? क्योंकि ये जो जा है ये वा के साथ आपको स्पष्ट करना चाहिए था, इस कारण से यहाँ पर दोनों ही गलती हैं। वैसे डी आपको यहाँ पर दिया है, बल्कि दोनों ही यहाँ पर आपकी त्रुटि हैं। समुज्ज्वल अगर लिखते तो दोनों यहाँ पर जुड़ जाते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा है 15 नंबर, और यहाँ पर आपका जो अशुद्ध है वो कौन सा है देखते हैं। पहला दिया है पारलौकिक, बिल्कुल सही है। बहुत लोग परलौकिक पढ़ लेते हैं, परलौकिक नहीं पारलौकिक होता है। जो लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध है। दुर्धर्ष ये जो लिखा है ये भी सही है। आशीर्वाद भी सही है। यहाँ पर निश्चेट लिखा है, और निश्चेट जो होता है सही वो किस प्रकार से, काफ़ी बच्चे यहाँ पर ठा सोच लेते हैं कि इसको ठा बना दे तो क्या सही हो जाएगा।
नहीं, ये इस प्रकार से नहीं करेंगे। ये जो आपका सही होगा इस प्रकार से लिखेंगे नि स चे, और इसके बाद फिर आधा सा बनाएंगे, फिर टा बनाएंगे। इस प्रकार से होता है शुद्ध। बी नंबर इस प्रकार से शुद्ध होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, 16 नंबर। और यहां पर आपका दिया गया है धोबिनी। धोबिनी क्या होता है? धोबिनी। तो 16 का ऑप्शन राइट आपका यहां पर धोबिन। ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा। याद रखिए इस प्रकार से धोबिन लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए है। जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, धोबिन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि भागीरथी किस प्रकार से सही लिखा जाता है। भागीरथी किस प्रकार से सही लिखा जाता है, यहाँ पर बताना है भागीरथी। और भागीरथी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सही है 17 नंबर, वो आपका हो जाएगा बी नंबर, भागीरथी इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है, इसका जवाब आपको देना है। चलिए यहाँ पर सभी लोग साथ में जवाब दीजिए और थोड़ा सा गौर करते चलिए कि क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले इसका जवाब दीजिए 18 नंबर, और 18 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर देखिए जो सी नंबर है विरहिणी। कैसे होता है? विरहिणी इस प्रकार से होता है। याद रखिए इस प्रकार से सही लिखा जाता है विरहिणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। चलिए यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है, और यहाँ पर जो कि आनुषंगिक कैसे लिखेंगे? आनुषंगिक होता है। क्या होता है? आनुषंगिक, जो कि ऑप्शन आपको सी दिख रहा है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन आपने देख लिया है, गलती क्या होती है समझिए। ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, आनुषंगिक होता है, बड़ा आ होता है। बहुत लोग आनुषंगिक बोल देते हैं, नहीं आनुषंगिक होता है, जो कि सी नंबर आपको दिया है। सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए तभी मजा आएगा। चलिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पर परीक्षा आपने हजारों बार दिया होगा, हजारों बार क्या, जब बचपन से दे रहे हैं परीक्षा देना है, लेकिन परीक्षा किस प्रकार से लिखा जाता है इसको बताइए। परीक्षा बहुत बच्चे यहाँ पर डी ऑप्शन लगाएंगे, बल्कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, परीक्षा होता है। सी नंबर आपका हो जाएगा परीक्षा। याद रखिएगा परीक्षा बड़ा री होता है, याद रखिएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित बताइए कि अनुग्रहित किस प्रकार से सही लिखते हैं। अनुग्रहित, और यहां पर आपका सही जवाब आपका बी नंबर, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। याद रखिएगा अनुग्रहित इस प्रकार से सही लिखा जाता है, अनुग्रहित। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है नरक दिया है या नरक होता है, क्या होता है आपका जवाब देना है कि नरक बोले या नरक बोले। नरक नरक किस प्रकार से लिखेंगे 22 नंबर, और 22 का यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जिसका जवाब यहाँ पर ए है बिल्कुल सही है। नरक या नरक जो बोला जाता है, नरक शुद्ध शब्द होता है, नरक होता है। याद रखिए ए नंबर आपका हो जाएगा नरक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है टिप्पणी दिया है, टिप्पणी। अब यहाँ पर टिप्पणी आपको करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए 23 नंबर का बताना है। टिप्पणी जो लिखा है बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका इसका तो जवाब सभी लोग का सही है, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टिप्पणी लिखा जाता है। अगला है हिरण्यकश्यप। अब फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसमें से किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सब लोग इसका जवाब बिल्कुल सही बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं ताकि दोबारा को जवाब बिल्कुल आपका सही हो जाए। नए बच्चे जो जुड़े हैं वो लोग यहाँ पर पूरा वीडियो देखा करिए, ऑफलाइन होने आने के बाद भी देख लिया करिए। चलिए यहाँ पर हिरण्यकश्यप जो लिखा जाएगा, सही जवाब आ चुका है यहाँ पर सभी बच्चों का। 24 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, हिरण्यकश्यप। अभी हमने बताया था कि हिरण्यकश्यप होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है और अशुद्ध वर्तनी कौन सी है।
हमने बताया था कि एक पॉइंट अभी देखने को मिलेगा जो कि गलती है आपकी। यहाँ पर देख सकते हैं महत्व सही है, वाल्मीकि ये भी सही है, पैतृक भी सही है। हमने बताया था 4 ऑप्शन में जो पहले आपको सही लग रहा है वही आप देखिए, उसको पहले क्लियर कर लीजिए, इसके बाद ऑप्शन लगाइए वो जो गलत दिख रहा है, उसमें देखिए क्या त्रुटि है। तो यहाँ पर देखिए सन्यासी में गलती है। अगर आप नेट में भी सर्च करते हैं तो काफ़ी जगह आपको यही दिखाई देगा, बल्कि गलती क्या होती है याद रखिएगा कि गलती क्या है कि यहाँ पर आपकी बिंदी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटी सी बिंदी होती है, वो बिंदी के साथ साथ आधन्ना भी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर लंगड़ दिया है, ये तो सही है। बुझक्कड़ दिया है, भी सही है। कोंकण भी सही है, लेकिन भुक्खड़ जो लिखा है ये गलत है। भुक्खड़ गलत है। अब सही क्या होता है? सही क्या होता है उसको देखिए। यहाँ पर आपका देखिए अशुद्ध वर्तनी कौन है? भुक्खड़। सही क्या होता है तो याद रखिए जो लिखा जाता है भुक्खड़ वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है, भुक्खड़। समझ में आ गया? इस प्रकार से भुक्खड़ सही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 27 नंबर। और निर्नांशुक, छिंद्रान्वेषी, गंतर्थ, अंतश्चेतना। यहाँ पर गलती जो आपकी है वो आपकी गलती है आपका डी नंबर, अंतःचेतना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वंदना। 28 का जवाब देना है। वंदना किस प्रकार से सही लिखते हैं? इसको सही जवाब दीजिएगा, सभी बच्चे साथ में दीजिएगा। वंदना, ये टॉपिक आपका लंबा हो सकता है क्योंकि हर एक प्रश्न को, हर एक पॉइंट को देखना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए अगर एक बार देख लिया पूरा तो आपको पूरा कंप्लीट भी होगा। यहाँ पर 28 का जवाब आ चुका है और बिल्कुल लॉक कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, जिसका जवाब डी है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से वंदना लिखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वाड्मय। वाड्मय जो लिखा जाता है किस प्रकार से? और याद रखिए वाड्मय लिखा जाता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वाड्मय इस प्रकार से लिखा जाता है, वाड्मय। ठीक है, सभी ऑप्शन में देख लीजिए, जो सही है वो आपका सी नंबर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब आपके चारों पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस प्रकार से आपकी गलती है, क्या गलती है। तो यहाँ पर देखिए 30 नंबर में अंतर्ध्यान लिखा है, जो कि पहला ही पॉइंट गलत है, ये भी आपका गलत है। सहस्त्र, यहाँ पर देख सकते हैं जो इसमें से शुद्ध पूछा है, शुद्ध पूछा है ना, तो इसका जो शुद्ध होगा वो आपका भाई यहाँ पर अंतर्धान। देखिए यहाँ पर एक अंतर्धान सही है, पहला पॉइंट सही है, और सी नंबर ये दोनों सही हैं। अंतर्धान याद रखिए, ध्यान मत लिखना, ध्यान गलती हो जाती है। अंतर्ध्यान जो बोलते हैं वो गलत होता है, अंतर्धान होता है, जो कि ए नंबर सही है, और सहस्त्र ये भी सही है। 2 गलती हैं यहाँ पर। जो षष्टम है, षष्टम वो आपका यहाँ पर टा होता है, और अनुसांगिक में आनुषंगिक होता है, बड़ा की मात्रा यहाँ पर होती है। तो 2 गलती यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर सही भी हैं। यहाँ पर ए और सी दोनों सही होंगे। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ी सी त्रुटि है, समझिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अब नाम आपके सामने आ गया है, देखना है कि कौन सी वर्तनी आपकी अशुद्ध है। कौशल्या देखिए सही बिल्कुल लिखा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त भी सही लिखा हुआ है। मेघनाद भी सही लिखा है, लेकिन राहुल सांकृत्यन जो है ये गलत है। सांस्कृत्यन लिखा है, याद रखिए सांस्कृत्यन नहीं होता है, सांकृत्यन होता है। यहाँ पर जो आधा सा लिखा हुआ है ये वाला, ये नहीं लिखा जाएगा, तब आपका सही हो जाएगा राहुल सांकृत्यन। चलिए यहाँ पर आपका दिया, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना जो लिखा है किस प्रकार से? ज्योत्सना, और ज्योत्सना जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा ज्योत्सना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से ज्योत्सना लिखा जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कवित्री लिखा है, समय नहीं तोड़ेंगे यहाँ पर। कवित्री आपका सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से सही लिखते हैं। जो चीज़ आपने पढ़ लिया है उसको गलती मत करिए। चलिए यहाँ पर शुश्रुआ लिखा है, और किस प्रकार से शुश्रुआ जो लिखा जाता है याद रखिएगा, शुश्रूषा, शुश्रूषा है यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर शुश्रूषा जो लिखा है वो इस प्रकार से होगा, शुश्रूषा इस प्रकार से सही लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है शुद्धवर्तनी वाला शब्द ईर्ष्या। ईर्ष्या जो लिखा है सही कौन सा है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ईर्ष्या जो आपका है वो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्धवर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्धवर्तनी यहाँ पर दिया है, अशुद्धवर्तनी चयन करना है। दिया है आपका उल्लंघन, सही है। मनोरथ भी सही है। वत्सल ये भी सही है, लेकिन उज्ज्वल देख सकते हैं गलत आपका है। अभी हमने बताया था उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है ना, बताया था उज्ज्वल। चलिए, तो यहाँ पर सी नंबर आपका त्रुटि है। अगला है कि वर्तनी के अनुसाचर शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर पूजनीय या पूजनीय क्या सही करेंगे? पूजनीय सही करेंगे या पूजनीय सही करेंगे? सही क्या करेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसका जवाब बी है बिल्कुल सही है, पूजनीय लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तनी के अनुसार शब्द का शब्द रूप या शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप बताइए, पुरस्कार या पुरस्कार? पुरस्कार होता है या पुरस्कार होता है? क्या होता है? पुरस्कार होता है, याद रखिए, पुरस्कार होता है। पुरस्कार या पुरस्कार? पुरस्कार होता है। ये देखिए बी नंबर आपका सही है। यहाँ पर पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार ये सही है। समझ में आ गया? इस प्रकार से बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी शब्द बताइए। आशीर्वाद। और आशीर्वाद जो लिखा जाता है किस प्रकार से देख लीजिए। आशीर्वाद, पहले ऑप्शन आप लोग लॉक करिए, फिर इसके बाद हम लॉक कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 40 को ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार से सही लिखा जाता है आशीर्वाद। एक बार पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, टाइम पास मत करो पढ़ाई के साथ। निम्नलिखित का सही वर्तनी होगी आनुषंगिक या आनुषंगिक। अभी हमने आपको बताया था आनुषंगिक। क्या होता है? क्या होता है? आनुषंगिक। ऑप्शन जिसका ए सही है, बिल्कुल सही है, आनुषंगिक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द की चार वर्तनी यहाँ पर सही चयन करना है। 36 जो लिखते हैं किस प्रकार से? 36, और 36 जो आपका सही लिखा है 42 नंबर में, वो आपका सही है, आपका डी नंबर। 36 इस प्रकार से सही लिखते हैं, ये आपका सबका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही शब्द का चयन करना है। ऊपर लिखित, अभी ऑप्शन में आया था ऊपर लिखित किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका 43 नंबर का सही हो जाएगा। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। ऊपर लिखित इस प्रकार से सही होगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो रा है उसको भी रा लिख दिया जाता है, ऊपर लिखित ऐसे बोल देते हैं, ऊपर लिखित। कभी ये रा नहीं उड़ाते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, वो भी सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है सही वर्तनी, आपको यहाँ अनुग्रहित दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अनुग्रहित हम लोग सही क्या करें, तो अनुग्रहित हम लोग सही करते हैं कौन सा? यहाँ पर सी नंबर। इसका मतलब आपका जो सही है वो आपका ये प्रकार से। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में से वर्तनी शुद्ध है 45 नंबर, और शुद्ध वर्तनी जो 45 नंबर में है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर दिया है द्वारका। देखिए ए नंबर आपको यहाँ पर सही है। अब गलती देखो, पूजनी तो गलती हो गया। अंतर्धान होता है, हमने बताया था अंतर्ध्यान या नहीं होता है, बड़ा धा के साथ मात्रा होती है। अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या, ठीक है। तो इस प्रकार से ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है? तो यहाँ पर देखो सन्यासी, आपका पहला ही पॉइंट आपको यहाँ पर सही मिल गया। सन्यासी जो है बिल्कुल सही है।
अब यहाँ पर देखिए अनुग्रहित ये वाला ये इस प्रकार से है ना, तो गलती हो गया, मतलब कि जो सही होता है अनुग्रहित यही वाला आपका सही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुग्रहित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो आपका ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर अकाल दिया बल्कि अकाल होता है, आजीविका होता है आजीविका लिखा है, गलती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बता रहे हैं अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी किस प्रकार से लिखते हैं, और यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा 47 नंबर, वो आपका बी नंबर, अंत्याक्षरी इस प्रकार से सही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप कौन सा है, हतोत्साहित होता है या हतोत्साह होता है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, हतोत्साहित सही है, बिल्कुल सही है, हतोत्साहित होता है इस प्रकार से। अगला है निम्न से शुद्ध रूप कौन सा है, प्रदर्शनीय। प्रदर्शनी यहां पर देख सकते हैं, जो प्रदर्शनी होगी वो किस प्रकार से होगी, प्रदर्शनीय। देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इस प्रकार से सही लिखते हैं। यहां पर मानवीकरण जो लिखा जाएगा किस प्रकार से, मानवीयकरण, याद रखिएगा मानवीकरण जो लिखा जाएगा, मानवीयकरण, मानवीयकरण, यहां पर मानवीकरण होता है, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, मानवीकरण होता है ये। ठीक है, या मत लगाइएगा क्योंकि मानवीयकरण लिखा है, मानवीकरण शुद्ध होता है मानवीकरण। अगला है यहाँ पर उच्च श्रृंखला, उच्च श्रृंखल, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर जो डी नंबर है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, डी नंबर। शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना का पूछा है, जो कि कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। ज्योत्सना, ज्योत्सना जो लिखा जाता है वो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है यहाँ पर सदृश्य। सदृश्य लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सदृश्य स्या मतलब कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अशुद्ध शब्द बताना है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन पे देखिए अशुद्ध कौन सा लिखा है। यहाँ पर दिया गया है 54 नंबर पे, देख सकते हैं कि उज्ज्वल सही है, कवित्री सही है और श्रद्धा सही है, लेकिन श्रृंगार गलत है। श्रृंगार में हमने बताया था कि जो श्रा बनता है उसमें ये वाला नहीं लगाया था, जो कि इसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रुटि आपकी कौन है, बी नंबर त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर उपरोक्त या उपर्युक्त, क्या सही होगा, उपरोक्त होगा या उपर्युक्त होगा, क्या सही होगा भाई। तो यहाँ पर सही आपका 55 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, आपका डी नंबर। अभी हमने बताया था कि उपर्युक्त जो होता है वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, 56 नंबर। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी 56 नंबर में पूछा गया है। अशुद्ध वर्तनी देखो, शुश्रूषा सही है, वेशभूषा भी है, मनीषा, लेकिन जो गलती है वो आपका ये वाली गलती है, ये गलती है, ये आपका शुद्ध है यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। चलिए अशुद्ध शब्द आपको देखो, वाल्मीकि, उज्ज्वल, द्वंद्व, ये सही है। यानी शब्द जो आपका है ये आपका गलत है, 57 नंबर में यानी भी सही है भाई। यहाँ पर जो गलती है याद रखिए, यानी सही है, यहाँ पर जो गलत है ये ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है वो सही है, गलती यहाँ पर द्वंद्व, यहाँ पर जो दा है, दा में दोनों दो में आपकी यहाँ पर हुआ लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन पर मत जाइएगा, ये पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ये अशुद्ध आपका यहाँ पर हुआ लगा होता है, इसमें द्वंद्व बोला जाता है, द्वंद्व, समझ में आ गया। ओके, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द जिजीविषा, जिजीविषा कौन सा सही हुआ आपका, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर जिजीविषा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा जिजीविषा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द बताइए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आ चुके, यानी या यानी, तो सूची और शुष्क तो सही है, यहाँ पर
अशुद्ध जो आपका है वो आपका कौन है, यानी, ये गलत आपका दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। यहाँ पर युधिष्ठिर बताना है किस प्रकार से लिखना है। युधिष्ठिर 60 नंबर, युधिष्ठिर जो सही होगा आपका वो आपका सही होगा आपका बी नंबर। युधिष्ठिर इस प्रकार से सही लिखते हैं, युधिष्ठिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नायिका, यहाँ पर उत्ग्रीव है और उद्ग्रीव होता है, उत्ग्रीव होता है, क्या होता है बताइए भाई हमें। तो यार ये उद्ग्रीव होता है, उद्ग्रीव होता है, इस प्रकार से सही लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखल। क्वेश्चन जो अभी आपको आया था 62 नंबर, वो आपका उच्च श्रृंखलता, ये बार आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। यहाँ पर संश्लिष्ट पूछा है, किस प्रकार से सही लिखा जाता है। और 63 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर संश्लिष्ट, संश्लिष्ट लिखा जाएगा, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मंदाकिनी, यहाँ पर अजस्र जो सही लिखा जाएगा 64 नंबर में, देखिए क्या सही लिखा जाएगा, अजस्र, अजस्र होता है, अजस्र। कौन सा अजस्र, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही दिख रहे हैं, अजस्र और अजस्र, है ना। यहाँ पर बी और सी आपके हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्म, महात्म क्या होता है 65 नंबर में, महात्म, महात्म्य, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी दिया है। ठीक है, देख लीजिए महात्म्य, इस प्रकार से सही होगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखो सबों में बड़ा माँ है, यहाँ पर छोटा माँ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुमुदनी, कुमुदिनी, कौन सा सही होगा, अभी हमने आपको बताया था। सी नंबर देखिए, जो इस प्रकार से लिखते हैं कुमुदिनी, है ना, ये देख लीजिए चारों ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी चयन करना है। बर्तन, बर्तन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, बर्तन किस प्रकार से सही लिखते हैं, बर्तन, बर्तन। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा, वेरी गुड, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि प्रतिष्ठा होता है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आ गया है, चारों ऑप्शन देख लीजिए। चलिए प्रतिष्ठा क्या होता है, प्रतिष्ठा होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वीडियो भाई लाइक करिए। चलिए मृत्युंजय, चलिए मृत्युंजय जायसवाल, नाम तो सुने होंगे आपने, आर्यन जायसवाल, मृत्युंजय जायसवाल। ठीक है, उन्हीं का नाम मृत्युंजय जायसवाल, उन्हीं का नाम आर्यन जायसवाल। चलिए तो यहाँ पर आपका 69 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, मृत्युंजय, इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता किस प्रकार से सही लिखते हैं, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्पृश्यता, इस प्रकार से सही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 71 नंबर आपका दिया है शताब्दी, शताब्दी, डी नंबर, शताब्दी इस प्रकार से होता है। यहाँ पर दिया है शुद्ध वर्तनी का चयन 72 नंबर त्रिदोष, त्रिदोष किस प्रकार से लिखेंगे, त्रिदोष, याद रखिएगा त्रिदोष में जो कि ऑप्शन सी दिया है ये बिल्कुल सही है, त्रिदोष। अगला है औद्योगिकरण, औद्योगिकरण किस प्रकार से लिखते हैं, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, बी नंबर आपका हो जाएगा। औद्योगिकरण इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा, औद्योगिकरण। अब यहां पर रुकिए, औद्योगिकरण, तो यहां पर 2 ऑप्शन मिल गए आपके, है ना, 2 ऑप्शन मिल गए ना, ये दोनों सेम ही तो हैं, देख लीजिए, औद्योगिकरण,
वर्गीकरण दोनों सही हैं, तो यहाँ पर बी और डी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है परिणित। परिणति होता है, परिणति होता है, क्या होता है परिणति, परिणति क्या होता है, परिणति होता है, परिणति सही हो जाएगा आपका परिणति, ऑप्शन ए हो जाएगा परिणति, इस प्रकार से होता है, याद रखिएगा परिणति, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर स्थाई। स्थाई किस प्रकार से सही लिखेंगे, और स्थाई यहाँ पर 75 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। स्थाई ऑप्शन लिखा है जो बी नंबर वो सही है, इस प्रकार से सही लिखते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर जल्दी। जल्दी, जल्दी करो, जल्दी जवाब दो, तो जल्दी इस प्रकार से लिखते हैं बी नंबर। अगला है प्रकृथन। क्या होता है, प्राकृथन होता है 77, प्राकृथन सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा प्राकृथन, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है शुद्धवर्तनी क्षेत्र। क्षेत्र लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे 78 नंबर, तो क्षेत्र होता है बिल्कुल, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है रासायनिक। रासायनिक या रासायनिक क्या होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान होता है, रासायनिक बड़ा रासायनिक। ठीक है, बी नंबर। अगला है प्रतिवादी। प्रतिवादी या प्रतिवादी क्या बोलेंगे, प्रतिवादी बोलेंगे, बिल्कुल सही है, घबराइए मत, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है द्वंद्व। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व, सी नंबर द्वंद्व हो जाएगा इस प्रकार से। अगला है उत्सव, और भाई उत्सव मनाइए कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, और उत्सव सही कर दीजिए, फिर उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव हो जाएगा आपका कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग इतना सहयोग दिए और आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ होगा। एक बार सभी लोग वीडियो जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।